एग्जाम कब हो सकता है ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत है अभी फिलहाल? नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरीके से भूल गए और आपने दिमाग ही नहीं लगाया कि नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा मेजरली आपका जो पेपर है वो कहां से बना, तो बहुत ही आसानी से आप लोग उसको डिकोड कर पाए। क्वेश्चन अगर आप लोग ज्यादा रिपीट कहां से कर सकते हैं, ज्यादा रिवीजन कहां से कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि आरआरबी जेई 2024 का जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था 22 अप्रैल को, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट थी उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। इवन इन जोन्स के अंदर आपका एग्जाम कैंसिल हुआ, जैसे कि अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पटना और सिलीगुड़ी, इन सभी जोन के अंदर एग्जाम कैंसिल हो गया था। मतलब मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो इनमें ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट का री एग्जाम कराया जाना है अभी, तो मान के चलते हैं 50 से लेकर के 60,000 स्टूडेंट का री एग्जाम होगा। और ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि जिसके लिए रेलवे को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए हो या फिर बहुत सारे एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़े। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको टाइम जरूर दिया जाएगा। आपके सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे, जैसे कि मोस्टली क्वेश्चंस कहां से पूछे गए, विद डेटा हम लोग इसकी बात करेंगे। कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत है अभी फिलहाल, क्या एग्जाम का पैटर्न पुरानी शिफ्ट के जैसा ही रहेगा, कितना टाइम मिलेगा अभी एग्जाम सीबीटी 2 का जो वापस से एग्जाम होगा उसके और अभी के टाइम के बीच में। दूसरा, नॉन टेक कैसे रिवाइज करेंगे और अपन कौन सी गलतियों से हमें बचना है अभी एग्जाम होने तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हम लोग इन बेसिक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले तो आप लोगों को बेसिक बात पता है कि यार अगर आपको सीबीटी 2 एग्जाम को फोकस करना है तो एक बात अभी जो एग्जाम हुआ उससे क्लियर हो गई थी कि ये जो नॉन टेक वाला पोर्शन है ना 50 नंबर का, ये नॉन टेक वाला 50 नंबर का पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था। कहां से कितने क्वेश्चन आए इनके ऊपर भी डिस्कस कर लेता हूं। 50 में से 50 नंबर अगर आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से सोच रहे हैं, तो इस बार क्या हुआ था, 50 में से मोस्ट ऑफ बच्चों के 35-40 नंबर आ रहे थे, कई सारे बच्चों के। रीजन क्या है उसका, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है, जो नॉन टेक वाला पार्ट था, वो काफी ज्यादा आसान देखने को मिला, काफी ज्यादा आसान। लेकिन वहीं टेक्निकल के अंदर जैसा आरआरबी का ट्रेडिशनल पैटर्न है, जहां से क्वेश्चन कोई नहीं पूछता वहां से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा अतरंगी था इस बार रेलवे का, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। अब शिफ्ट 2 वाले बच्चों को फायदा क्या हो सकता है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि यार एग्जाम का पैटर्न है कैसा, तो उसका आपको फायदा उठाना है। हालांकि शिफ्ट 1 वाले बच्चों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि एग्जाम जो था वो जोन वाइज करवाया गया, हर एक जोन की कट ऑफ आपकी अलग जाएगी। इस कारण से सीबीटी 2 का एग्जाम जब री एग्जाम होगा तो उसमें जिन भी जोन्स का एग्जाम हो रहा है उसकी कट ऑफ का किसी दूसरी कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें जैसे मैंने कहा, कुछ कौन कौन सी गलतियां करने से आपको बचना है, तो इस बार आपने देखा होगा कि आप भावुक होकर के नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरीके से भूल गए और आपने दिमाग ही नहीं लगाया कि नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा फैक्टर है। इसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है भाई। इस पे आप पूरी तरीके से क्या कर देते हो, अपना काम खराब कर देते हो। जब लास्ट में तो तुक्केबाजी चल रही होती पूरी, उसके आपको नियंत्रण करना होगा अपने ऊपर, थोड़ा बहुत ध्यान से समझना होगा। 120 मिनट को सही तरीके से यूटिलाइज करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल अभी इस बात को ध्यान रखें कि जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें पहले बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें। अब ये एक्यूरेसी आएगी कैसे, पुराने एग्जाम पैटर्न को देखने से इसकी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम का लेवल कैसा था, तो इस बार भी जैसा 2019 में, 2015-16 में देखे गए रेलवे के एग्जाम्स, उनमें भी क्या होता था कि जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था वो 90 to 95% पूछा गया और जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था वो मुश्किल से 5 से 10% था। ऐसा ही सेम टू सेम 2025 में जो 22 अप्रैल को जो आपका पेपर हुआ, 22 अप्रैल को जो पेपर हुआ उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया। सेम पैटर्न, कोई अंतर नहीं था, सेम पैटर्न को फॉलो किया गया। इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज 5 से 10% रहा, लेकिन जो आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उनका वेटेज 90 से 95% था। या फिर थ्योरेटिकल का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे जो कि कॉन्सेप्ट पे आधारित थे वो आपसे ज्यादा पूछे गए। ठीक है, चलिए अभी एक और पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जो कि अभी जरूरी है कि फिलहाल में एग्जाम कब हो सकता है, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि एग्जाम कब हो सकता है भाई। ठीक है, तो देखो एग्जाम होने के जो चांसेस है, क्योंकि आपका जो अभी मंथ चल रहा है मई मंथ, 22 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, इसके बाद कुछ दिन बाद इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर एग्जाम की डेट अभी तक आई नहीं है और मई मंथ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग मिड में है।
तो इस एग्जाम को मई में कराने की संभावनाएं काफी कम है। और अभी जो हालात चल रहे हैं आप लोग जानते हैं, आसपास सराउंडिंग जो हालात हैं उनके आधार पर भी अगर मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम जो आपका मई मंथ में कराना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ जून मंथ से ये एग्जाम आगे नहीं जाएगा। तो आप लोग स्टार्टिंग वीक ऑफ द जून समझ सकते हैं इसकी एग्जाम की डेट को होना, ठीक है, स्टार्टिंग वीक ऑफ जून, स्टार्टिंग वीक ऑफ जून, जून के अंदर आपका ये एग्जाम होने के पूरे पूरे संभावना है। और इस जून से आगे जाएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इनको रिजल्ट भी देना है, नेक्स्ट वाली जो आपकी वैकेंसी है उसको भी फुलफिल करना है। तो जून के फर्स्ट वीक में, स्टार्टिंग वीक ऑफ द जून में ही आपका ये एग्जाम होने की संभावना है। तो आपके पास अभी अगर मैं बात करूं, लगभग लगभग 15 से लेकर के 18 दिन बचे हुए हैं। अब इन 15 से 18 दिन में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए पहले नॉन टेक की बात कर लेता हूं। नॉन टेक में कहां कहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए, दोनों शिफ्ट के अंदर बात करेंगे जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। देखो शिफ्ट अगर 2 की मैं बात करूं, तो शिफ्ट 2 में मेनली एनवायरमेंट, इसका तो पता ही था कि एनवायरमेंट में 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और जो कंप्यूटर है उसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, और वहां से ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं है कि कम क्वेश्चन पूछे गए, सेम वही एनवायरमेंट से 10 और आपके कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन पूछे गए। अब जो बचा कुचा पोर्शन है आपके पास, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, तो फिजिक्स से शिफ्ट 2 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे 6, और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए 9, मतलब ठीक ठाक सा वेटेज है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा पूछा गया। यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट 1 के अंदर ये 7 नंबर और 8 नंबर का था, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए आधा आधा सा ही वेटेज है इनका। तो इनको दोनों को आपको सही से रिवाइज करना है। देन इसके बाद में ये 3 पोर्शन जो अलग थे वो आपको बता दिए। अब बच गया आपके पास में जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, जिसमें करंट अफेयर के भाई 6 क्वेश्चन शिफ्ट 1 के अंदर, शिफ्ट 2 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन हिस्ट्री के अंदर 2 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में 3, ज्योग्राफी के अंदर 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी के अंदर 2-2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में 2 क्वेश्चन या शिफ्ट 1 में पूछे गए, 4 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में, और इकोनॉमी में 1 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि शिफ्ट 2 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये था भाई वेटेज नॉन टेक्निकल का, आप इसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को एक बार दिखाऊं कि मेजरली आपका जो पेपर है वो कहां से बना, तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको डिकोड कर पाएंगे। देखिए इसमें मैंने एक तरफ सारे सब्जेक्ट जो कि आरआरबी का जो एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस है उसके आधार पर ही मैंने नंबर नेम ऑफ द सब्जेक्ट को मेंशन किया है, क्योंकि इसमें काफी सारे पोर्शन बना रखे हैं रेलवे ने उसी आधार पर। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस टेक्निकल इक्विपमेंट्स से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, शिफ्ट 1 में 26 क्वेश्चन थे, और शिफ्ट 2 के अंदर इसके क्वेश्चन थे लगभग 21, ठीक है। इसका देन उसके बाद देखो 3 पोर्शन ऐसे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड टेक्निकल इक्विपमेंट्स, इसके अलावा आपका बिल्डिंग मटेरियल, और तीसरा आपका होता है कंक्रीट। तीनों से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 26 प्लस 6 और ये आपके पास 5, मतलब अगर टोटल मिलाओगे तो 37 मार्क्स का इन 3 सब्जेक्ट का जो वेटेज था 37 मार्क्स का था शिफ्ट 1 के अंदर। और शिफ्ट 2 में देखो तो 21, ये 7 28 हो गए, 28 और 6 तो ये 34, मतलब लगभग मान के चल रहे हैं हम लोग 35 नंबर के आसपास का जो वेटेज है वो सिर्फ बीएमसी बीटी और कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड टेक्निक इक्विपमेंट से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंक्रीट बीएमसी और आपका बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस वाला और टेक्निक एंड इक्विपमेंट वाला जो पोर्शन है वहां से, है ना। हमने कंस्ट्रक्शन टेक्निक और इक्विपमेंट्स को नहीं पढ़ा था यूट्यूब पे, तो एक आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है कि जैसी एग्जाम की डेट आएगी इवन उससे पहले ही शायद हम लोग ये वाला जो पोर्शन है जिसमें कंस्ट्रक्शन टेक्निकल इक्विपमेंट जितने भी आपके एडवांस डिवाइसेस आजकल यूज होने लगे हैं, या फिर सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर, ये सारे पोर्शन को मैं आप लोगों को यूट्यूब पर अलग से पढ़ाने की पूरी कोशिश है मेरी। इसके लिए हम लोग एक बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार करें। कितने बच्चे इसको चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, लगभग आपका 11 नंबर का एवरेज वेटेज है। एस्टिमेशन के अंदर से 8 और 6 क्वेश्चन, 8 शिफ्ट 1 में और 6 क्वेश्चन आपसे शिफ्ट 2 में पूछे गए, 7 का एवरेज वेटेज है। सेम ऐसे एक और सब्जेक्ट है सोम, और इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट है आरसीसी। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि फिलहाल आप देखो आपने बाकी सारे सब्जेक्ट तो पढ़े ही होंगे जब आपने तैयारी करी होगी, ठीक है, जब आप 22 अप्रैल को पेपर देने गए होंगे। अभी फिलहाल में जो क्वेश्चन अगर आप लोग ज्यादा रिपीट कहां से कर सकते हैं, ज्यादा रिवीजन कहां से कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए यहाँ पे। बीएमसी सीटी मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन टेक्निकल एंड इक्विपमेंट्स 35 से 36 नंबर का वेटेज है, इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज करें अच्छे से। सॉइल मैकेनिक्स 10 से 11 नंबर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 7 से 8 नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 5 से 6 नंबर, आरसीसी 5 से 6, और मैकेनिक्स एंड सर्वेइंग का वेटेज 8 से 9 नंबर का है।
इन सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें, यहाँ से आपकी ज़्यादा बढ़िया रैंक बन सकती है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो यूट्यूब पर वन शॉट सीरीज है, इनको लाखों बच्चों ने जहाँ से हेल्प मिली है, आप चाहे बिल्डिंग मटीरियल की है या फिर आपकी आरसीसी की है, एफएम की है, सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको रिवीजन करना है, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट का, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, सोम का, तो आप यहां से इनका रिवीजन वापस से एक बार और देख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। साथ में मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी इसके रिगार्डिंग एक मीट रखने वाला हूं कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें रिवाइज करनी चाहिए, तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई एग्जाम की ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आप लोग बस रिवाइज करिए अच्छे तरीके से और बेस्ट देने की कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।